नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाए रुतारी मोय शेर सिर निबिहु आयरी राऊ पसियो परवादिण्यु भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरी आणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्यसाहूणम। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, कल हमने समझा था दासत्व करना किसको प्राप्त होता है। आज बता रहे हैं कि 3 लोक का स्वामी कौन बनता है। स्वामी तो सब होते हैं, अपने अपने घर में सब स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, लेकिन प्रभुत्व धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता चला जाता है। घर से निकलकर कोई समाज का स्वामी बनता है, कोई शहर का बनता है, देश का बनता है, राष्ट्र का बनता है, प्रदेश का बनता है। अलग अलग स्टेप्स में स्वामी बनते हैं। मालिक, जिले का मालिक कौन? कलेक्टर। प्रदेश का मालिक कौन? मुख्यमंत्री। देश का मालिक कौन? प्रधानमंत्री। क्रम क्रम से बढ़ते क्रम में जाते हैं। तो हर व्यक्ति बनना तो स्वामी चाहता है, लेकिन बनता कैसे स्वामी है? और फिर 3 लोक का स्वामी कौन होता है? अरिहंत। अरिहंत परमेष्टि कि 3 लोक का जो 3 लोक के स्वामित्व जिसके पास है, जो 3 लोक का स्वामी है, किसी को अपना बनाया नहीं है, तब भी सभी उसको अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। स्वामी बनने का, मालिक बनने का आनंद ही अलग होता है। नौकर बनने का जिस तरह का दुख होता है ना, उसी तरह बॉस बनने का, बॉस का किसी कंपनी में बॉस बन जाओ आप, तो क्या मज़ा आता है। कितने सारे लोग आपके अंडर में रहते हैं, सब पे ऑर्डर चलाओ, ये करो तुम, ये करो तुम, वो करो। तो एक अलग आनंद होता है स्वामी बनने का। हर कोई स्वामी बनना चाहता है, लेकिन स्वामी बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर जब तक स्वयं की योग्यता नहीं है और स्वामी बन जाए, तो उस खुद भी नष्ट होगा और व्यापार को भी नष्ट कर देगा। एक पहले कथा चलती थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। सुना है क्या? एक नगर में एक साधु महात्मा निकले, उनके साथ उनका चेला, दोनों चले जा रहे। अब वहाँ जैसे उस नगर में पहुँचे तो देखा कि यहाँ तो टके की, एक टके में एक शेर समझते हो कितना होता है? हाँ, लगभग 900 ग्राम का एक शेर होता था, ठीक है ना। तो एक शेर टके के भाव में, एक टके में एक शेर भाजी मिल रही है और उसी एक टके के भाव में सोना मिल रहा है।
एक ही रेट, सब सब एक दाम, सोना भी वही, लोहा भी वही, पीतल भी वही, हर चीज़ एक रेट मिलती थी वहाँ पर। उस नगर में पहुँचे, उस नगर में हर चीज़ एक रेट, एक ही रेट। टके सेर खाजा, टके सेर भाजी, भाजी होती ना भाजी, मेथी की भाजी, परुआ की भाजी, पालक की भाजी, अनेक प्रकार की भाजी, तो वो भी एक ही रेट। और खाजा, खाजा समझते ना, खाजा घी का जो बनता है खाजा, गुजिया वाला, वो भी उसी रेट। तो वो जो शिष्य था वो कहता है गुरुजी ये देश अच्छा है, ये देश अच्छा है। क्यों? यहाँ पे तो सब एक रेट मिलता है, अपन तो खाजी खाजा खाएंगे भाजी तो खाएंगे नहीं यहाँ पे। दूसरी जगह जाते तो बहुत महंगा है खाजा, भाजी सस्ती है, यहाँ पे तो भाजी की रेट में खाजा मिल रहा है। तो गुरुजी उससे कहते हैं भैया, जहाँ का राजा ऐसा पागल हो कि जिसको ये विवेक ही नहीं है कि वस्तु की अनुसार उसकी कीमत रखी जाती, हर चीज़ को एक एक कहते ना, एक लाठी से सारी भैंसें नहीं आंकी जाती, एक लाठी सबको नहीं आंका जाता। अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, तो सबकी दाम अलग अलग होना चाहिए, तभी सामंजस्यता बैठेगी, तभी बुद्धिमत्ता कहलाएगी। तुम सोचो नहीं हम सबको एक करना चाहे, सबको एक करना चाहते हैं, तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। एक होंगे कैसे? जब उनकी उपयुक्ताएं अलग अलग हैं, उनके गुण अलग अलग हैं, उनकी वैरायटीज अलग अलग हैं, तो रेट भी अलग अलग होंगी। एक बार दिल्ली में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा, सर्वधर्म सम्मेलन चलना, दिगंबर श्वेतांबर दोनों के साधु बैठे, और भी जगह के और भी साधु बैठे, सब साधु बैठे, चल रहा हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ऐसे कह रहे। तो अच्छा देश भूषण महाराज जी का जब नंबर आया तो बोले कि भाई हम सब एक कैसे हो सकते हैं? आप बताओ, आप कपड़ा उतारोगे नहीं, हम कपड़ा पहनेंगे नहीं। हम सब एक हैं, एक तो किसी एक बात पर होंगे ना, तो आप लोग कपड़ा उतारोगे नहीं और हम कपड़ा पहनेंगे नहीं, अब एक कैसे? आप कपड़ा उतारोगे नहीं और हम कपड़ा पहनेंगे नहीं, तो एक कैसे? हम अलग हैं और अलग ही रहेंगे, अलग हैं अलग रहेंगे, एक किस बात पे होंगे? क्योंकि जो सिद्धांत हमारे हैं वो सिद्धांत आपके नहीं है, जो आप सिद्धांतों को फॉलो करते हो वो हम नहीं करते। अब एक तो तब हो, या तो तुम हमारी बात मानो या हम तुम्हारी बात माने, तब तो एक होंगे ना। किस बात पे एक हो? किससे हो? हम नग्नता को मोक्ष मार्ग मानते हैं, तुम सग्रंथता को मोक्ष मार्ग मानते हो। तुम कपड़े को पहने पहने मोक्ष जाना चाहते हो, हम कपड़े उतार के मोक्ष जाना चाहते हैं। अब एक कैसे हो? या तो तुम कपड़े उतारो या फिर हम कपड़े पहने, तब तो एक होंगे। इसलिए एक नहीं, अलग ही अलग हैं और अलग अलग रहेंगे, एक नहीं हो पाएंगे। किस बात पे एक होंगे बताओ? हो सकते हैं एक? आप कहोगी हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, तो किस बात पे एक हैं? एकदम सटीक उत्तर दिया, सब सुट हो गए। जितने भी लोग वहां पर वो कह रहे थे ना सब हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, अब उनके मुंह एकदम बंद। अब किस बात पे एक बोले? या तो तुम कपड़े उतार दो या फिर हम कपड़े पहन लें, तब तो एक कहलाएगा। दोनों नहीं हो सकता, तुम उतार नहीं सकते, हम पहन नहीं सकते। तो शिष्य कहता है गुरुजी अच्छा स्थान अपन तो यहीं रुकेंगे। तो गुरुजी समझाते हैं, अनायका विनश्यन्ति, विनश्यन्ति वाल नायका, स्त्री नायका विनश्यन्ति, विनश्यन्ति बहु नायका। जिस राष्ट्र में बालक राजा हो, बालक बुद्धि वाला व्यक्ति राजा हो, जिस राज्य में अनायका नायक ना हो कोई, जिस राज्य में बहुत नायक हो, अथवा जिस राज्य में स्त्री नायक हो, विनश्यन्ति, उसका नियम से नाश हो जाएगा। अब वो समझा रहे हैं कि देखो यहाँ का राजा बालक है, बालक मतलब बालक बुद्धि वाला, इसको ज्ञान नहीं है इसका कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, सबकी क्वालिटीज के हिसाब से रेट्स होना चाहिए, इसलिए राज्य में रहना ठीक नहीं है। जिस राज्य में ऐसा राजा हो वहाँ पर कभी भी, जैसे सांप का डर हमेशा सताता रहता ना, आपके घर में सांप हो तो आप शांति सो नहीं सकते,
डर लगा रहता है, कभी भी सांप आके काट सकता है, सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे राज में रहना मतलब सतर्क रहना पड़ेगा हर समय, किस समय तुम्हारे ऊपर विपत्ति है कुछ भी नहीं पता। तो पर वो शिष्य था, नहीं गुरुजी हम तो यहीं रहेंगे। तो ठीक है तुम यहाँ रहो, हम तो जाते, हम तो नहीं रहेंगे इस राज्य में। और गुरुजी निकल गए अगले दूसरे राज्य के लिए, और वो शिष्य वहीं रुक गया और बढ़िया खाजा खा के मोटा हो गया। हाँ तो टके शेर मिल रहे थे तो फ्री में, मतलब एक से मान लो, तो खा के मोटा हो गया। एक दिन की घटना क्या हुई, वहाँ पर किसी का मकान बन रहा था, और मकान की जो ईंट थी उसमें वो कारीगर दीवार जो चुन रहे थे, तो अचानक दीवार गिर गई और कारीगर उसमें दब के मर गया। कौन दब के मर गया? कारीगर दब के मर गया। अब राजा के पास वो पहुंचा न्याय के लिए कि कारीगर दब के मर गया, तो इसका बहुत सजा होना चाहिए और हर्जाना मिलना चाहिए। तो उसको बुलाया मालिक को, जिसकी घर था, जिसकी दीवार उठ रही, कि तुम्हारी ईंट की दीवार से कारीगर दब के मर गया, तुम इसका हर्जाना भरो। तो बोलता है स्वामी मेरी क्या गलती, गलती तो कारीगर की है, उसने दीवार उठाई है, मैंने थोड़ी ना दीवार उठाई है। आप तो उसको बोलिए उसने कैसी दीवार उठाई थी, गिर गई। तो राजा कहता बात तो सही है, गलती तो कारीगर की है। कारीगर को बुला के लाया जाता है। तो बोलता है तुमने दीवार उठाई थी, वो दीवार गिर गई, तुम इस व्यक्ति का हर्जाना भरो। तो स्वामी मेरी क्या गलती, गलती तो मसाले बनाने वाले की है, उसने जैसा मसाला बना के दिया हमने वैसी ईंट लगा दी, हमको क्या करना था, मसाला कमजोर था तो दीवार गिर गई। तो मसाला बनाया किसने, हमने थोड़ी ना मसाला बनाया। मसाला किसने बनाया? लेबर ने बनाया, मजदूर ने बनाया। तो मजदूर वो खोज की गई, कौन से मजदूर ने मसाला बनाया, तो उसको बुलाया गया। तो उसको बुलाया तो वो आया, तुम्हारे खराब मसाले बनाने से ये दीवार गिर गई। तो बोला स्वामी हमारी क्या गलती, जैसा सीमेंट हमने वैसा बना दिया। अभी तो सीमेंट की गलती, खराब सीमेंट होगा तो हम क्या करें, सीमेंट खराब तो हमारी क्या गलती, ये तो सीमेंट वाले की गलती है जिसने सीमेंट बेचा है। दुकानदार से पूछो आप तो उसने कैसा सीमेंट दिया, बात सही है, इसकी क्या गलती। राजा ने अब दुकानदार को बुलाया, सीमेंट वाले को, तो उससे कहे तुम्हारे सीमेंट से वो इसने मसाला बनाया, उसने लगाया, उसने उठाई, उससे वो दीवार गिर गई, तुम उसको हट जाना। तो बोलता है मेरी क्या गलती सीमेंट बेचने में, ये तो कंपनी जहाँ से आया सीमेंट या जिसने बनाया उसको पूछो, उसकी गलती, मैं क्या हूँ इसको भुगतूंगा। बात सही है, तुमने तो बनाया नहीं, तुमने बेचा है। तो जहाँ बनता था उसको बुलाया गया, तो अब उसको बोला गया कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही कितनी सीमेंट बनाया ना, खराब सीमेंट बनाया। तो बोलता है मेरी क्या गलती, मैंने तो दूसरे से माल लिया था कच्चा, उसका माल खराब होगा तो खराब सीमेंट बना, इसलिए आप तो उसको बोलो ना जिसने माल दिया, हमें रॉ मटेरियल दिया बनाने के लिए। और खदान वाली की गलती, हमारी थोड़ी ना गलती, खदान से माल आया था, पत्थर आया था खदान से, उसको पीस के बनाया जाता है सीमेंट, तो उसकी गलती खदान वाले बुला लिया गया भैया। अब कहाँ गिरी थी ईंट और कहाँ पहुंच गए खदान पे। अब खदान वाले को पकड़ लाए, तुम्हारी गलती है, तुमने खदान से अच्छे से पत्थर नहीं निकाला, सही पत्थर नहीं निकाला और तुमने दे दिया। अब बेचारे को उसने कहा, राजा ने इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसकी गलती है। अब उसको ले गए फांसी चढ़ाने के लिए। अब वो जब फांसी चढ़ाने के, फंदा था वो था पतला और फंदा हो गया बड़ा फंदा हो गया। तो राजा के पास खबर आई कि राजन फंदा नहीं आ रहा, वो फंदा तो बड़ा है और वो उसकी गर्दन छोटी है। तो राजा बोलते जो अच्छा बड़ा वाला हो उसको पकड़ के चढ़ा दो, मतलब जो फंदे में आ जाए उसको फांसी चढ़ा दो। अब भैया खोज की गई, तो खा के जो मोटा हो गया था ना, खाजा खा के उसको पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि फंदे में वो गर्दन उसकी नहीं आ रही थी ना, इसकी गर्दन सेट हो रही थी, तो इसको चढ़ा दो फांसी। अनायका विनश्यन्ति
विनंसति बहु नायका बाल नायका विनश्यंती विनश्य जाएगा। अब वो तो वो कह रहा मुझे क्यों पकड़ रहे, मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, दीवार गिरी थी, उससे जहाँ जहाँ लिंक होनी सबको सजा मिलनी थी, तो जिसको सजा मिलनी थी उसके गले में फंदा नहीं आ रहा, इसलिए तुमको लेके जा रहे हैं। राजा ने कहा जिसके गले में फंदा है उसको लटका दो, तो तुमको लटका रहे हैं। अब वो तो हक बक रहेगा, अब क्या करें, कोई गलती नहीं कुछ नहीं है, लेकिन अब फंदा तो अब इसके गले का नाप का है। अब उसको ले जाया गया, वो तो रोने लगा मैंने गुरु की बात मान ली होती, यहाँ रहता नहीं तो प्राण बच जाते, आज तब तो गए काम से, और राजा की बात कौन मना करेगा, तो फिर ले जाया गया। अब वहाँ पर एक प्रथा रहती है कि अंतिम इच्छा कोई हो तो बताओ अपनी, कोई अंतिम इच्छा, तो कहते भैया हमें गुरु के दर्शन करा दो, हमारे पास की इच्छा है। हम उनसे बोल लेंगे हमने आपकी बात नहीं मानी, ये हाल हो गया, बचा लो। तो कहाँ है तुम्हारे गिरी, कि यार अगले उसमें है शहर में, बुलवाएगा उसके गुरु को। तो गुरु देख के उसे कहते हैं और बेटा खा के मोटे हो गए ना, अब ठीक है? अरे गुरु जी बचा लो बचा लो, अब तो अब आप ही सहारा कुछ करके बचाओ। तो कहते ठीक है चिंता नहीं करो। उसके कान में कुछ कहता है गुरु, कहने के बाद फिर वो जो फांसी लगाने वाला जो व्यक्ति था उससे कहता है इसकी जगह फांसी मुझे लगाओ। गुरु क्या कहता है, इसको फांसी नहीं लगाओ मुझे लगाओ। तो वो उसको फंदा लगाने लगता है, तो शिष्य कहता नहीं नहीं मुझे लगाओ। वो कहता नहीं नहीं मुझे लगाओ, मुझे पहले मरना है। वो कहता नहीं मुझे लगाओ, मुझे पहले मरना है। अब वे दोनों को देख के वो असमंजस, कैसे लगाएं फांसी। राजा तक खबर पहुंचती कि दो लोग आ गए फांसी के लिए, स्वामी किसको फांसी लगाएं अब। तो राजा ने पूछा दो लोग क्यों हो गए, कि पता नहीं क्यों दोनों लोग मरने की पहले सोच रहे हैं, गुरु शिष्य दोनों हैं। वो कह रहा है पहले मुझे मारो पहले मुझे मारो। तो उन्हें बुलाए गए, राजा आया, क्यों भाई तुम लोग लड़ क्यों रहे मरने के लिए, मरने के लिए कोई लड़ता है क्या? अरे राजन आप पीछे मत आओ, ये हम दोनों का मामला है। अब राजा को तो और अंदर चुलबुले, ऐसे बोल रहा है पीछे मत आओ, ऐसी क्या बात है जो हमको नहीं बता सकते तुम? नहीं हम आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। तो राजा को और अगर बताओ भी नहीं तो दोनों को मार देंगे नहीं तो बोला राजन ऐसी बात है, अब ये भी खबर मिली है कि स्वर्ग का सौदरमिन मर गया है, उसका सिंहासन खाली है। स्वर्ग के इंद्र का सिंहासन खाली हो गया, जो पहले मर के जाएगा उसको सिंहासन मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है, अरे हटाओ दोनों को, मुझे लगाओ फांसी, मुझे जाना है। और राजा खुद फांसी पे चढ़ जाता है और दोनों बच जाते। तो इस तरह के नायक यदि हैं तो वहां पर नहीं रहना कभी भी। तो यहां कह रहे हैं स्वामी कौन बन सकता है? वही बन सकता है स्वामी जिसके अंदर बुद्धि विवेक हो। जिसके अंदर बुद्धि और विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आपने स्वामी बना दिया, चाहे समाज का स्वामी बना दिया हो, चाहे नगर का स्वामी बना, चाहे राष्ट्र का स्वामी बना दिया, तो समाज भी नष्ट हो जाएगी, नगर भी नष्ट हो जाएगा, राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा। घर में भले बड़ा भाई हो, लेकिन बड़ा भाई में विवेक नहीं है तो, और तुमने यदि उसी को पगड़ी पहना दी, उसी को मुखिया बना दिया, तो घर भी नष्ट हो जाए। विवेक पूर्वक स्वामी उसी को बनाना, उसी को ही सारी चीजें सौंपना जिसके अंदर ज्ञान हो। एक बार एक पिता को अपने उसके तीन बेटे थे, और तीनों बेटों से एक बेटे को उसको मुखिया बनाना था, पगड़ी पहनाना था अपने सामने, क्योंकि मरने के बाद तो लड़ते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके बाद आपके बेटे लड़े नहीं, शांति से रहें, आपस में झगड़े नहीं, तो अपने जाने से पहले ही अपने बेटों को तिलक कर जाना कि भाई ये तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा, और इससे आज से मुखिया ये व्यक्ति है। जिसे तुम्हारे सामने कुछ भी होगा तो तुम संभाल लोगे बात को। तुम्हारे पीछे लड़ेंगे तो फिर अपने कहेंगे पिताजी तो हमको बनाना चाह रहे थे, पिताजी तो हमको, वो कहे हमको बनाना चाहते, पिताजी तो हमसे प्यार करते थे, हमको बनाना चाह रहे थे। आपस में लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी होंगी, लठबाजी होंगी, और सब एक दूसरे दुश्मन बन जाएंगे, शत्रु। तो पिता ने सोचा कि नहीं, अपन तो अपने सामने कर जा रहे अब, लेकिन योग्यता किसकी कैसी क्या है वो कैसे समझ में आए। तो पिता ने सबको एक एक बोरे
गेहूं दे दिए, सबको एक एक बोरा गेहूं दे दिया कि मुझे ये 1 साल बाद वापस करना। कितने साल बाद? 1 साल बाद मुझे ये चाहिए। तो ठीक है, तीनों बेटों ने एक एक बोरे गेहूं रख लिए। पहला बेटा सोचता है अब 1 साल बाद जब होगा तब देखेंगे, अभी तो खाओ पियो मजे करो। उसने बढ़िया एक बोरा गेहूं के बढ़िया पकवान बनवाए, मतलब खाता रहा 1 साल तक, बड़ी पकवान बना के उसके खाए उसने। दूसरा सोचता नहीं, पिताजी ने दिए हैं 1 बोरा गेहूं तो मुझे नहीं सुरक्षित रखना है, तो उसने वैसा का वैसा बोरा खोला नहीं और ऐसा कैसे सुरक्षित बढ़िया रख दिया बांध बूंद के अच्छे से। तीसरा जो बेटा था उसने क्या किया, उसने जो 1 बोरा गेहूं थे उनको आपके खेत में ले जाके बो दिया। अब 1 साल बाद पिता ने कहा, तीनों बेटों को बुलाया, बोला लाओ गेहूं लेके आओ। तो जो एक बेटा था जिसने उपयोग करता रहता था, खाता रहता था, तो बाजार से 1 बोरा गेहूं खरीद के वापस ला के दे दिया, ये लो पिताजी 1 बोरा गेहूं ये आपके। दूसरा व्यक्ति जिसने पैक करके रख रखा था वो अपना बोरा लेके आ गया कि लो पिताजी ये बोरा। तीसरा जो बेटा था वो कहता है पिताजी बोरा तो नहीं है, गेहूं तो नहीं ला सकते हम यहाँ पे, वो जो आपने दिया था वो तो है ही नहीं हमारे पास। फिर क्या किया तुमने गेहूं का? आपको तो चलना पड़ेगा मेरे साथ। कहाँ पे? चलिए आप। वो लेके जाता है एक बड़ा सा गोडाउन में, और वहां पर बोरे के बोरे गेहूं के लगे, छल्ली लगे कि गुरु पिताजी जो आपने बोरा दिया था तो वो हमने खेत में बो दिया था, उससे फिर इतना अनाज आया, फिर उसको बो दिया, फिर और अनाज आया, तो 1 साल में 2 बार फसल हो गई, तो ये छल्ली लग गई। ये आपका 1 बोरा गेहूं, ये है आपका 1 बोरा। पिता उसकी पीठ ठोकता है, बोलता है देखो तुमको जितना दिया था तुमने उतना ही वापस किया, दूसरे को दिया था तो देखे नहीं कि 1 साल में तो घुन लग गया पूरा, वो जो गेहूं दिया था वो तो पूरा ही नष्ट हो गया, वो काम का ही नहीं रहा, खाने पीने का नहीं रहा, उसने वैसे नष्ट किया। और तीसरे व्यक्ति ने देखो एक को 1000 बोरे में बदल दिया। तुम ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम ही घर को चला सकते हो, जो एक को अनेक कर दे, एक को नष्ट ना कर दे, जो दिया था उसको बढ़ा के रखे ना कि घटा दे। जबकि आपके घरों में क्या होता है, जो प्रेम आपके दादा परदादाओं ने या जो संगठन दादा परदादाओं ने बना के रखा था, 2 भाई आपके दादा आपके पिताजी जैसे मिलके रहते थे, एक साथ एक घर में मिलके रहते थे, आप क्या वैसे रह पाए? अलग अलग हो गए। उनके मरने के बाद न्यारे न्यारे हो गए, अलग अलग हो गए। वो जब तक रहे तब तक वो एक एक करके रखे, एक चूल्हा रहा घर में। आपके दादा परदादा तक रहे, एक चूल्हे पर सब लोग खाना खाते थे, और उनके जाते जाते सारे बेटे अलग अलग मिलके रह नहीं पाए। तो हम तो बढ़ा ही नहीं पा रहे ना, क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। स्वामी तो वो होता है जिसे थोड़ा सा दिया जाए और उसको वृद्धिंगत करके दूसरे को देता हो, स्वयं की इच्छाओं को खत्म करके दूसरों की इच्छाओं की जो पूर्ति करता है, सबका ध्यान रखता है, वही स्वामी बन पाता है, वही मालिक बन पाता है। और जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो कभी मालिक नहीं हो सकता, स्वामी नहीं बन सकता सबका। आप देख लो घर में भी उसी व्यक्ति को सब लोग मानते हैं जो स्वार्थी नहीं होता। 3 बहनें हैं तुम्हारी सुजीत, 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, जितनी बहनें हैं उनमें से भी देख लेते हैं घर के सदस्य की कौन सी बुआ कौन सी नंद निस्वार्थ है, इसको किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो सब लोग उसको ज़्यादा मानते हैं। और देख लेते हैं ये तो बस लूटने खचोटने के लिए है, तो भी फिर उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं।
सम्मान भी उसी हिसाब से मिलता है व्यक्ति को। जो व्यक्ति समर्पण भाव के साथ दूसरों के प्रति समर्पित रहता है, सदैव दूसरों के लिए कार्य करने में तत्पर रहता है, ये नहीं देखता कि इसने तो हमें 10 रुपये दिए थे, हम 100 रुपये क्यों इसके ऊपर खर्चा करें, भले तुमने हमें 10 दिए थे लेकिन फिर भी 100 खर्चा करने के तत्पर रहता है आप पर। ऐसे व्यक्ति को ही लोग स्वामी स्वीकार करते हैं। यदि आप में दूसरे से अधिक गुण नहीं होंगे तो कोई भी स्वामी नहीं स्वीकार कर सकता। बंदे गीत कहो पारणम कहो चा, जिसके शक्ति अंश अधिक होते हैं वही स्वामी बन सकता है। आचार्य स्वामी होते हैं, आचार्य स्वामी पूरा संघ का मुखिया होते हैं, तो कहते हैं कि आचार्य में गुण होते हैं, गुण उनके गुण दिखाएं, 36 गुण अलग से दिखाएं उनके लिए। तो जो 7 शेष गुण में उसमें एक उनका आचार्य आचार्य नाम के गुण होता है, जिसके अंदर उनके अंदर शिष्य से ज्यादा गुण होना चाहिए। यदि शिष्य से कम गुण होंगे तो शिष्य उनकी आज्ञा नहीं पालेगा। यदि वो अज्ञानी होंगे तो शिष्य ज्यादा ज्ञानी होगा तो शिष्य उनको ऐसे हीन समझेगा। तो आचार्य को सबसे अधिक ज्ञानवान होना चाहिए, चारित्रवान होना चाहिए, तभी पंचाचार का स्वयं पालन करेगा, तब दूसरों करा पाएगा, तब शिष्य उसका सम्मान कर पाएंगे। आप भी अपने पति का सम्मान तभी करते जब आपको लगता है कि इसमें हमसे ज्यादा गुण है। और यदि आपको लगता है ये तो हम इससे अच्छे हैं, आपकी भाषा बदल जाती है। किसी व्यक्ति के प्रति आपकी भाषा तभी तक सही निकलती है जब तक आपको ऐसा लगता है कि इसमें मुझसे अधिक गुण है, ये मुझसे अधिक अच्छा है, तो आप उससे अच्छे बोलते हो। और तुमको लगता है कोई मान लो निठल्ला व्यक्ति हो, कुछ करता ना हो, कुछ भी काम कार्य नहीं करता हो, ऐसे घर में बैठा हो तो खाता रहता हो, तो तुम भी यारी भाषा हो जाएगी, कहाँ से पल्ले पड़ गए इस आदमी के, कोई काम धाम तो करना नहीं है, बैठे बैठे खाना है, हम कमा कमा के खिला रहे इसको। उल्टा कमा कमा के खिलाना पड़ता हो तो फिर बताओ उसके प्रति सम्मान की भाषा निकलेगी क्या? जो स्त्री अपने पति को कमा के खिलाती हो, वो पति निठल्ला बैठा हो, जो पुरुष निठल्ला बैठा हो, कुछ भी ना कमाता हो, अपनी पत्नी की कमाई को खाता हो, तो क्या पत्नी उसे स्वामी के रूप में स्वीकार सम्मान दे पाती है क्या? कैसे धुतकारती है? क्योंकि उसको पता है कि करना हमें पड़ रहा है, जबकि दायित्व इसका है, ये लेके आया है, इसको कमा के हमें खिलाना चाहिए, उल्टा हमें उल्टा खिलाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति आ रही कि ससुराल मायके से पैसे ला ला के इधर काम करना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, तो व्यक्ति का सम्मान हो पाएगा? नहीं हो सकता। प्रभुत्व सम्मान स्वामी वही व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो व्यक्ति अपने आप में स्वयं में सक्षम हो। किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्वयं में सक्षम होता हो, जिसका बुद्धि विवेक सामने वाले से अधिक हो, वही स्वामी बन सकता है। नेता तो बहुत से रहते हैं, सभी नेताओं को तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता ना, सभी नेताओं को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। ऐसा है नहीं नेता नहीं है, जीते भी हैं, जीत कर भी आए हैं, लेकिन उनमें भी देखते हैं ना किसके अंदर लीडरशिपता है, कौन व्यक्ति लीड करके चल सकता है, किस व्यक्ति का सर्वभौमान लोक में उसका वो है पॉपुलरता, लोकप्रियता किसकी अधिक है, ऐसे व्यक्ति को लीडर चुना जाता है। तो लोक में जो आपकी प्रवृत्ता जो बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, लोग आपको स्वीकार कब करता है, क्यों उस लोगों के अंदर आपके प्रति लोकप्रियता बढ़ जाती, ऐसा आप क्या करके आए थे कि हर व्यक्ति आपको ही चुनना चाहता है। यहां तक कि विपक्षी भी चाहता है कि आप ही रहें, पक्ष तो चाहता है कि आप रहें, विपक्षी शत्रु भी चाहता है कि नहीं राजा तो यही रहे, भले हमारा शत्रु है तो क्या हुआ, लेकिन इस जैसा बुद्धिशाली व्यक्ति कोई है नहीं है, इसी को ही। तो जिसकी पक्ष विपक्ष सब लोग जिसको स्वामी स्वीकार करना चाहते हों, ऐसा कौन सा आपने पुण्य करके आए थे कि जिससे हर व्यक्ति आपको स्वामी स्वीकार करना चाहता? कोई से घर में भी कोई वो नहीं, उनसे पूछ के करेंगे सब काम, उससे पूछ करेंगे, आपसे पूछ कर काम किया जा रहा है, कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, वो स्वतंत्र ले सकते हैं निर्णय डिसीजन, फिर भी आपको अगवा करके आगे करके नहीं पूछ ही लेंगे, जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक नहीं।
ये स्वामित्वपना कैसे प्राप्त होता है? जिसमें प्रत्येक कार्य आपसे पूछ पूछ कर किया जाता हो, प्रत्येक कार्य में आपकी अनुमति ली जाती हो, प्रत्येक कार्य में आपकी आज्ञा ली जाती हो। जब तक अनुमति आज्ञा ना हो वो कार्य ना किया जाता हो, ऐसा स्वामित्वपना कौन प्राप्त करता है? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो लोग तीन जगत के स्वामी अरिहंतों की, तीन जगत के स्वामी कौन? अरिहंत भगवान की, गणधरों की, गणधर परमिष्टियों की, आचार्य परमिष्टि, गणधर को आचार्य भी कहते हैं, आचार्य परमिष्टि की, जिनागम की, जिनवाणी की, योगी जनों की, साधुओं की, रत्नत्रय धर्म की, यानी सम्य दर्शन ज्ञान चाहत को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे रत्नत्रय धारियों की, और तप की। कोई यदि उपवास कर रहा है, एकासन कर रहा है, अनशन कर रहा है, अमोदरी कर रहा है, व्यक्ति परिसंख्या कर रहा है, 6 प्रकार के बहिरंग तप, 6 प्रकार के अंतरंग, 12 प्रकार के तपों को तप रहा है। तप की निरंतर मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, मन से, वचन से, काय से। आप बोलते हैं ना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। यहाँ पर जब आप जो दान देते हो ना, तो त्रय शुद्धि पूर्वक आप अंदर से दान देते हो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ऐसे ही कह रहे हैं, चाहे भगवान की भक्ति करो तब भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हे भगवान मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हूं, आपकी भक्ति करने के लिए उपस्थित हूं। मेरा मन शुद्ध है, मैं किसी प्रकार का कुछ भी मन में गलत भाव लेकर नहीं आया हूं। मेरे वचन शुद्ध हैं, मैं किसी से लड़ झगड़ कर नहीं आया हूं। मेरी काय शुद्ध है, मैं शुद्धता पूर्वक यहां पर आया हूं। तीनों शुद्धि पूर्वक भगवान की भक्ति करना चाहिए। यदि एक भी शुद्धि गड़बड़ हो गई ना, तो उससे उल्टा फल मिलता है। करकुंडुक राजा का नाम सुना? करकुंडुक राजा, एक राजा हुआ, राजा करकुंडुक। उसके कर यानी होते हैं हाथ, कंडुक मतलब होती खुजली, हाथ खुजली, उसको बोलते कंडुक। कर कंडुक, उसके हाथों में खुजली थी। राजा था लेकिन हाथों में खुजली रहती थी हमेशा। तो एक दिन वो एक महाराज के पास पहुंचा और वहां पे पूछता है, महाराज नियम से मैंने तीर पुण्य किया तो तब तो राजा बनाऊं, बिना पुण्य के तो राजा बन ही नहीं सकता, पर ये हाथ में खुजली क्यों है मेरे? ऐसा कौन सा पाप किया कि हाथ में मेरे खुजली रहती हमेशा, ठीक ही नहीं होती, खाज खुजली बनी रहती है, फोड़े होते रहते हैं। तो महाराज ने कहा कि तुम पूर्व भव में एक ग्वाले थे, ग्वाले थे, गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते तुम जंगल में गए, वहाँ एक आपको तालाब दिखा। तालाब में सहस्त्र दल कमल खिला हुआ था, 1000 पत्ते वाला कमल खिला हुआ था। उसे देखकर तुम्हारा मन लगा कि अरे इसे तो राजा को देना चाहिए, सेठ को देना चाहिए, जिसकी गाय ना, जिसको वो उसका जो मालिक था, ये तो मालिक को देना चाहिए। तो उसको तालाब में घुसकर और उसको तोड़ता है। तोड़ने से उसके हाथ पैर दोनों कीचड़ में लिपट जाते हैं। और फिर मालिक के पास जाता है, मालिक को कहता है कि ये सहस्त्र दल कमल आप लीजिए, ये आपके लिए शोभा को देगा। तो उसका सेठ कहता है, अरे मुझसे बड़ा राजा है, ये तो तुम उसको दो, ये इतना बड़ा कमल तो कभी मिलता ही नहीं, बहुत कम देखने मिलता है। उत्कृष्ट वस्तु का स्वामी राजा होता है, इसलिए तुम राजा को दो ये। तो राजा के पास चला गया वो। राजा ने कहा, अरे इतना सुंदर कमल, ये तो भगवान के लिए चढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 लोग के, मुझसे बड़े तो 3 लोग के नाथ हैं, जिनके चरणों में मैं झुकता हूं। और वह मंदिर आ जाता है। मंदिर आकर वो कमल चढ़ाकर चला जाता है। उस कमल को चढ़ाने से उसे तीर इतना पुण्य का बंध हुआ कि अगले भव में वो राजा बना। लेकिन उसने काय शुद्धि का ध्यान नहीं रखा। बिना पैर धोए, बिना वैसी पैर कीचड़ के लिपटे हुए पैरों से, कीचड़ के लिपटे हुए हाथों से आकर मंदिर में प्रवेश करके वैसा उसने कमल चढ़ा दिया था। तो उसके हाथ और पैर में खुजली, मन शुद्ध था, वचन शुद्ध था, लेकिन काय शुद्धि नहीं थी उसकी, शरीर शुद्धि नहीं थी। तो शरीर शुद्धि नहीं थी तो वो खाज खुजली उसके पैरों और हाथों में हो गई।
यदि तुम्हारी कोई शुद्धि ना हो, यदि मन खराब हो रहा, घर में लड़ाई हुई हो, तो थोड़ा बाहर बैठ लेना उधर ही दूर। जब मंदिर मन अच्छा हो जाए फिर आना अंदर मंदिर में, क्योंकि यहाँ के आओगे और क्या होगा, वही तो भाव चलते रहेंगे, घर की लड़ाई के दिमाग में वही चलता रहेगा। घर में ऐसे ही हुआ, कोई बात भी कुछ भी करेगा तो वही मुंह से निकल गया तो रोना भी वही आएगा, वही करना है, सब कुछ आएगा। तो इसलिए भैया थोड़ा अपने आप को शांत कर लो पहले बाहर बैठ के। नहीं, अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, मन शुद्धि, अब मैं मंदिर प्रवेश कर रहा हूँ, अब मैं उससे कुछ नहीं, मुझे किसी प्रकार के अशब्द किसी को नहीं बोलना है, या मैं अपशब्द नहीं बोलूँगा। वचन शुद्धि, यदि काय की शुद्धि हुई है तो काय की शुद्धि करके नहीं फिर प्रवेश करो जिनालय में। जो व्यक्ति त्रिशुद्धि पूर्वक अरिहंत परमेष्ठी की, गणधर परमेष्ठी की, जिनवाणी की, योगी जनों की, रत्नत्रय धर्म की, तप की, निरंतर मन वचन का शुद्धि पूर्वक और सर्व मात्राओं छोड़कर आराधना करते हैं, वो इस लोक में उस पुण्य से सर्व संपदाओं के स्वामी होते हैं। तीनों लोकों की संपदाएं उनको प्राप्त होती है। चक्रवर्ती जैसा पद प्राप्त होता है, सौधर्म इंद्र जैसा पद प्राप्त होता है। मनुष्य भव में यदि सांसारिक सुख में कभी देखा जाए तो सबसे बड़ा पद है चक्रवर्ती पद। उसके बाद फिर सीधा तीर्थंकर पद बनता है चक्रवर्ती के बाद। वैभव संपदाओं में जितना वैभव चक्रवर्ती साधु का तो वैभव होते नहीं है, चक्रवर्ती का वैभव होता है। चक्रवर्ती का 14 रत्न, 9 निधि, 6 खंड का अधिपति, 18 करोड़ घोड़े, 18 करोड़ हाथी, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े और 84 लाख रथ और 18 करोड़ घोड़े और इतनी सेना, तो इतना सारा वैभव होता है उसके पास। उसके बाद फिर तीर्थंकर पास वैभव, समूषण का वैभव। स्फटिक मणि की शिला पर 8 बड़े बड़े मानस्तंभों के साथ, 8 भूमियों के साथ 12 प्रकार की सभाएं, सिंहासन, प्रातिहारी, छत्र, चमर, भामंडल, दिव्य धुनि, पुष्प वृष्टि, दुंदुभी बाजे, ये सब वैभव किसके पास, किसको मिलता है? तीर्थंकर को। चक्रवर्ती के पास वैभव होता है संसार का ये, और फिर उसके बाद सीधा पद मिलता है तीर्थंकर का, जिसके पास इतना वैभव होता है। बस उसके बाद कोई वैभव नहीं है, कोई वैभव नहीं, ये फाइनल है इतना। नारायण, पितिनारायण, बलभद्र, इनके सबके ऊपर होता है चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती के ऊपर होता है तीर्थंकर वैभव में। ये सब वैभव मिलते हैं। तो सबसे अधिक वैभव संसार में चक्रवर्ती का होता है। तो जो व्यक्ति त्रिशुद्धि पूर्वक आराधना करता है तो सर्व संपदाओं का स्वामी अर्थात चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है, और चक्रवर्ती पद को भोग करते हुए वैराग को प्राप्त करके अरिहंत पद को प्राप्त होता है, तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है, गणधर पद को प्राप्त होता है। वही व्यक्ति फिर वहाँ इधर राज चक्र का भोजन किया, फिर उधर धर्म चक्र का भोग करता है। भगवान चलते हैं तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है ना, यहाँ पे चलते हैं तो चक्र चलता है। चक्रवर्ती जब चलता है तो उसके आगे आगे चक्र चलता है, चक्र रत्न चलता है, और तीर्थंकर जब चलते हैं तो उनके आगे आगे धर्म चक्र चलता है। आगे आगे धर्म चक्र चलता है, बाद में तीर्थंकर पीछे पीछे विहार होता हुआ चला जाता है। वो सब जगह धर्म चक्र सुभिक्ष करता हुआ चला जाता है, सुभिक्ष करता चला जाता है। तो इस तरह वैभव जिसको प्राप्त हो रहा है, जो व्यक्ति मन वचन काय त्रिशुद्धि पूर्वक, संक्षेप में कहें तो देव शास्त्र गुरु की जो भक्ति की जाती है, त्रिशुद्धि पूर्वक जो देव शास्त्र गुरु भक्ति की जा रही है, उसी से ही आपको सभी संपदाओं का स्वामित्वपना प्राप्त होता है। अब देख लो, यदि आपको स्वामी बनना है तो मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक देव शास्त्र और गुरु 3 ही है, इनकी आराधना करो तो नियम से आपको सर्व संपन्नता मिलेगी। आज यहाँ पर कौन स्वामी बना, कल यहाँ पर बताएंगे कि अल्प आयु कौन होता है, किसकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, अल्प व्यय में मृत्यु हो जाती है, पूर्ण आयु नहीं भोग पाता, पूर्ण आयु जिसको नहीं मिलती है, ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो अल्प आयु का धारक होता है। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः
कल फिर हम यहाँ पर अल्पायु कौन इस बात को समझेंगे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वत्साय नमो जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणागहि देवी बजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। 9 बार नमोकार।